रमज़ान मुबारक का भी आखिरी अशरे में लोग एतिकाफ़ वगैरह की तरफ उनका रुझान होता है। तो एक एज़ अ मोअतकिफ़ उसको क्या-क्या एहतियातें करनी चाहिए? क्या-क्या ऐसी इबादतें करें जिसके ऊपर उसको ज़्यादा सवाब मिले? मस्जिद के अंदर जब हम आए हैं तो मकसद ये है कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ़कत 10 दिन के लिए अपने आप को बंद कर लेने का नाम एतिकाफ़ नहीं है, बल्कि दर हकीकत रब ताला की बारगाह में हाज़िर होकर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, मुनाजात करे, इस्तिग़फ़ार करे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर जो है वो मग़फ़िरत मांगे, जहन्नम से आज़ादी का परवाना जो है वो तलब करे। अब इबादत की तरफ हम देखें तो जैसे नमाज़ों की हम बात करें तो मोअतकिफ़ को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि उसकी तमाम नमाज़ें पहली सफ़ में तकबीर औला के साथ अदा हों। वरना ऐसा होता है कि मस्जिद के अंदर आने के बावजूद भी कई लोग जो है वो वज़ू के अंदर इस कदर ताख़ीर कर देते हैं कि जो घरों से आने वाले नमाज़ी हैं वो तो पहली सफ़ के अंदर खड़े हुए हैं, मोअतकिफ़ साहब आखिरी सफ़ के अंदर जो है वो खड़े हैं। तो जब आप आए ही हैं तो आम आदत भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन चलें एतिकाफ़ के दिनों से अपनी इस आदत को पुख्ता करें कि आप मस्जिद की पहली सफ़ में और तकबीर औला के साथ नमाज़ अदा करें। सुन्नत क़ब्लिया नमाज से पहले जो है वो पढ़ लीजिए, सुन्नत बादिया भी जो है वो सारी की सारी पढ़ें। फिर जिन अफराद के ऊपर क़ज़ा नमाज़ें हैं तो वो सुनन गैर मुअक्कदा और नवाफिल की जगह पर और इसके अलावा भी रात में जो भी इबादत हैं उन तमाम की जगह पर अपनी क़ज़ा उम्री जो है वो अदा करें। 3 मकरूह औक़ात हैं, तुलुए आफ़ताब से लेके 20 मिनट बाद तक, ज़ाहवा कुबरा जिसे अवाम ज़वाल का वक्त कहते हैं, और गुरूब आफ़ताब से 20 मिनट पहले से लेकर गुरूब आफ़ताब तक। इन 3 औक़ात के अलावा आप किसी भी वक्त क़ज़ाए उम्री अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा जिस पर भी क़ज़ाए उम्री है उसकी सारी मसरूफ़ियात सिर्फ़ क़ज़ाए उम्री ही होनी चाहिए कि वह हर वक्त अपनी क़ज़ाए उम्री ही जो है वो अदा करे, क्योंकि अब इसके पास और कोई यहाँ पर काम ही नहीं है। फिर इसके साथ जिसके ज़िम्मे क़ज़ाए उम्री नहीं है तो वो तिलावत कुरान करीम का एहतमाम करें। अगर अब तक आपका कुरान नहीं ख़त्म हुआ तो आप कोशिश करें कि अगर आपको तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ना आता है तो आप एतिकाफ़ के 10 दिनों के अंदर एक कुरान करीम जो है वो मुकम्मल ख़त्म कर लीजिए। फिर ज़िक्र अज़कार और तस्बीहात के हवाले से अपनी पाबंदी बनाएं कि भाई रोज़ाना इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, इतनी मरतबा जो है वो तस्बीहात पढ़ूँगा। फिर इल्म दीन हासिल करें कि वो चीज़ें जो आप कर सीखना फ़र्ज़ हैं दीन के एतबार से, उनका इल्म जो है वो हासिल करें। उसके लिए मुताले के लिए जो कुतुब हैं वो मकतबतुल मदीना की वो किताबें जो है वो हासिल करें। अपने आप को दुनियावी उमूर से हद्दल इम्कान जो है वो बचाए रखें। उसके लिए मेरा मशवरा सबसे पहले ये कि अपने आप से आप मोबाइल को जो है वो टोटल दूर कर दें। आपके दोस्त अहबाब भी आएँ तो उनके भी मोबाइल के ज़रिए से आप किसी से कनेक्ट ना हो कि आप अपने मोबाइल तो घर पे रख दिया लेकिन दोस्त के मोबाइल पे सोशल मीडिया चल रहा है, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। जो हम एतिकाफ़ की रूहानियत नूरानियत चाहते हैं वो फिर हासिल नहीं होगी। तो लिहाजा आप अपने आप को टोटल जो है वो दोस्तों से भी दीगर से भी अपने आप को जुदा ही रखें, अपने आप को इबादत के अंदर जो है मसरूफ़ रखें। कोई आए तो ठीक है, मुख्तसर सलाम दुआ जो है वो कर ली, उसे नेकी की दावत जो है वो दे दें। मगर जब उसको दिखेगा कि भाई आप मसरूफ़ हैं, तिलावत कुरान करीम कर रहे हैं, तो वो आपके साथ जो है वो नहीं बैठेगा। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि ख़ास तौर पे जो नौजवान बच्चे जो है वो बैठते हैं तो उनकी बाकायदा गैदरिंग जो है वो लगी हुई होती है इफ्तारी के बाद या सहरी में या दिन में उनके दोस्त आगे कोई बैठे हुए होते हैं। तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए ताकि अमूमी तौर पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें फ़ुज़ूल गुफ्तगू भी आ जाती है, इससे मस्जिद का तक़द्दुस पामाल होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। तो लिहाजा एतिकाफ़ ऐसा हो कि वो एतिकाफ़ हमारी ज़िंदगी के लिए एक जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो और उसके बाद हम अपने आप को इस कदर जो है वो सीधे राह पर लाने की कोशिश कर लें कि अब उसके बाद अगली ज़िंदगी हमारी जो है वो नेकियों वाली गुज़रे और गुनाहों से अपने आप को बचा लें।